श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम सुनेंगे बाबा की एक नई लीला। बाबा की कृपा से हमें सतगुरु शरण प्राप्त होगी। दिसंबर सन 1911 कांग्रेस पार्टी मुंबई में एकत्रित हुई। क्रिसमस की छुट्टियों के कारण कोर्ट बंद थे, इसलिए दीक्षित शिरडी गए हुए थे। वामन राव ने दीक्षित को बाबा से उनके शिरडी आने या कांग्रेस के सेशन में भाग लेने के संबंध में पूछने के लिए प्रार्थना की। हालांकि यह एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न था, लेकिन वामन राव के लिए इसका बहुत अधिक महत्व था। जीवन के इस पड़ाव पर मानव राव के मन में द्वंद्व था कि कहीं उन्हें एक नेता बनना है या उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होना है। बाबा ने दीक्षित को पत्र लिखकर वामन राव को क्रिसमस की छुट्टियों के लिए शिरडी आने को कहा। शिरडी आने के पूर्व वामन राव ने परमानंद भारती द्वारा रचित लाइट ऑन लाइफ और रामकृष्ण परमहंस के बोध वचन का पठन किया था। एक रात्रि वामन राव ने स्वप्न में स्पष्ट रूप से बाबा को कहते हुए सुना, अरे अरे घोड़ा घोड़ा मनाथ जा, घोड़ा घोड़ा वर बस्था आला पायजी। यानी घोड़ा घोड़ा दौड़ाते रहो, तुम घोड़े की सवारी करने में सक्षम हो जाओगे। बाबा ने आगे कहा, अहम ब्रह्मासी, मैं कोपरगांव में भी हूँ और मैं भिन्न रूपों में ध्यान करता हूँ। अहम ब्रह्मासी यजुर्वेद का महाकाव्य है, जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। वामन राव लंबे समय तक इस स्वप्न के विषय में सोचते रहे। फिर उन्होंने इसका अर्थ कुछ इस प्रकार लगाया, मानो बाबा उन्हें घोड़े से संबंधित मंत्र का जप करने की सलाह दे रहे हैं। अपनी इस कल्पना की सत्यता के विषय में उन्होंने दीक्षित को बाबा से पूछने का आग्रह किया। वे उत्सुकता से दीक्षित के उत्तर देने की प्रतीक्षा करने लगे। सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर वामन राव ने अपनी माला लेकर मंत्र का जप आरंभ कर दिया। अभी वे बाबा के सगुण स्वरूप का ध्यान किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने बाबा के निर्गुण स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एक दिन वामन राव बाबा के समीप बैठे थे। किसी भक्त ने बाबा को प्रसाद में अमरूद भेंट किए। अमरूद देखने में हरे और कच्चे लग रहे थे। बाबा ने वामन राव को अमरूद का एक टुकड़ा दिया और सीधा उनकी ओर देखते हुए बोले, हालांकि यह देखने में हरे और कच्चे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह मीठे हैं। अमरूद वास्तव में मीठे थे। वामन राव को ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा ने ऐसा कहकर उनके ध्यान के अभ्यास की ओर इशारा किया। उनके द्वारा निर्गुण स्वरूप के ध्यान का अभ्यास शुरू से अस्थिर और अपरिपक्व था, लेकिन उनका परिणाम मीठा और शांतिपूर्ण था। अपने इस सहज ज्ञान की पुष्टि करने हेतु वामन राव एक अन्य भक्त के साथ महालसापति से भेंट करने गए। क्योंकि महालसापति बाबा के सबसे पुराने व अनुभवी भक्त थे, जो अधिकतर समय बाबा के साथ ही गुजारते थे। फिर वामन राव ने उन्हें बाबा द्वारा अमरूदों के संबंध में कही हुई बात बताई। महालसापति ने ध्यानपूर्वक वामन राव की पूरी बात सुनी और उनके सहज ज्ञान से पूर्णतः सहमत हुए। इसे बाबा की आज्ञा मानकर वामन राव ने पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ मंत्र का जप किया। कुछ समय पश्चात वामन राव को प्रत्येक वस्तु में बाबा के दर्शन होने लगे। वे कहते हैं, मैं बाबा को आकाश, जल, अग्नि और प्रत्येक वस्तु में देखता हूँ। यह बाबा के सर्वव्यापी होने का प्रमाण है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने कई जन्मों से वामन राव का ध्यान रखा। बाबा बोले, कई वर्षों पूर्व बापू, बालक राम और मैं आमने सामने गुफाओं में रहकर कठोर तप किया करते थे। ऐसा बाबा ने तब कहा जब वामन राव और बालक राम द्वारिका माई में उनके समीप बैठे थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि बाबा का अपने पूर्व कई अवतारों के समय से वामन राव के साथ गहरा संबंध था। वामन राव बोले, उसी रात्रि मैंने एक स्वप्न में स्पष्ट देखा कि मैं एक लंबी गुफा में साधनारत हूँ। उसी रात्रि एक महिला आई जो मुझे प्रलोभन देकर मोहित करने लगी। इस स्वप्न से मुझे यह शिक्षा मिली कि सभी के पास सद्गुण और दुर्गुण होते हैं और मुझे किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाते हुए या वार्तालाप करते हुए स्वयं को उसके सद्गुण तक ही सीमित रखना चाहिए।
शिरडी प्रवास के दौरान वामन राव अपनी भूख पर काबू नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने बहुत से अमरूद खा लिए। बाद में वह यह सोचकर चिंतित हो गए कि कहीं बाबा उनके इस आचरण से नाराज न हो जाएं। वे डरते हुए द्वारिका माई गए, लेकिन बाबा ने उनके इस भुक्कड़पन के लिए उन्हें कुछ भी नहीं कहा और न ही डांटा। वामन राव अपने साथ बोरों में राशन भर कर लाए थे। एक दिन उन्होंने चीनी का बोरा खोला और 2 मुट्ठी भरकर चीनी खाई। चीनी के दाने बड़े आकार के थे, इसलिए उनकी लालसा शांत हो गई। उस दिन जब वे द्वारिका माई गए तब बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति मेरे साथ रहता था, फिर उसे क्षय रोग हो गया, जिस कारण उसकी स्थिति बहुत कष्टदायक थी। एक दिन मैंने उसे सुबह उठाकर मुट्ठी भर चीनी उसके गले में ठूस दी। फिर मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। प्यास लगने के कारण उस कमरे से बाहर वह आना चाहता था। वह जोर जोर से चिल्लाया और उग्रता से दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन किसी ने बाहर निकलने में उसकी सहायता नहीं की, क्योंकि उसे उस लंबे कमरे के अंदर मैंने बंद किया था। दोपहर को मैंने उसे कक्ष से बाहर निकाला और खाने के लिए भोजन दिया। इसके बाद वह स्वस्थ हो गया। अगर तुम्हारी भी चीनी खाने की इच्छा हो तो केवल चुटकी भर ही खाया करो। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।